ओम शांति। सूरत का समुद्र पीछे क्यों हटा? 2026 में क्या ये अंतिम संकेत शुरू हो चुके हैं? वैज्ञानिक भी हैरान। देखिए, सूरत का समुद्र अचानक पीछे क्यों चला गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कुछ समय पहले तक ऊंची लहरें दिखाई देती थीं, आज वहां दूर दूर तक सिर्फ जमीन नजर आने लगी है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ साधारण ज्वार भाटा नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसे कलयुग का संकेत तक बता दिया है। तो क्या सच में प्रकृति कोई चेतावनी दे रही है? जरा सोचिए, जिस समुद्र को हम हमेशा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर वही समुद्र अचानक पीछे हट जाए तो क्या वो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना होती है या आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत? देखिए, इन दिनों गुजरात के सूरत से ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां समुद्र का पानी काफ़ी दूर तक पीछे जाता दिखाई दे रहा है। जहां कभी ऊंची लहरें उठती थीं, आज वहां दूर दूर तक सूखी ज़मीन दिखाई दे रही है। और यही दृश्य देखकर लोग डर गए हैं। किसी ने इसे प्रलय का संकेत कहा तो किसी ने कहा कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। लेकिन याद रखना, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि देखिए, पुराणों में समुद्र को लेकर के ऐसी भविष्यवाणियाँ मिलती हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात क्या है जानते हैं? पुराणों में बार बार कहा गया है कि जब जब मनुष्य धर्म और प्रकृति से दूर जाएगा, तब तब प्रकृति पहले संकेत देगी। और अगर ये सच है तो क्या सूरत का ये बदलता समुद्र सिर्फ पानी का खेल है या आने वाले समय की कोई बड़ी चेतावनी? क्योंकि देखिए, समुद्र जब शांत होकर भी डराने लगे तो समझ लेना चाहिए प्रकृति कुछ कहना चाहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि सनातन धर्म में समुद्र को कभी साधारण नहीं माना गया है। समुद्र को प्रकृति की चेतना कहा गया है, क्योंकि समुद्र केवल पानी नहीं होता, वो समय के बदलाव का संकेत भी देता है। और पुराणों में ये भी लिखा है कि कलयुग की शुरुआत के साथ प्रकृति अपना स्वरूप बदलना शुरू कर देगी। कहीं जल अपना मार्ग बदलेगा, कहीं धरती कांपेगी और कहीं समुद्र ऐसे संकेत देगा जिन्हें देखकर मनुष्य भय में पड़ जाएगा। अब विज्ञान कहता है कि सूरत में जो हो रहा है वो ज्वार भाटा और चंद्रमा के असर की वजह से है। और विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल सही भी हो सकता है, लेकिन सवाल यहाँ एक खड़ा होता है कि आखिर ऐसी घटनाएं अब पहले से ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही हैं? क्यों प्रकृति बार बार लोगों को चौंका रही है? क्यों कभी अचानक बाढ़ आती है, कभी धरती फटती है और कभी समुद्र पीछे हटता है दिखाई देता है? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या प्रकृति सच में मनुष्य को चेतावनी दे रही है? क्योंकि पुराण कहते हैं, जब मनुष्य घमंड में प्रकृति और धर्म दोनों को भूल जाता है, तब प्रकृति संकेत देना शुरू करती है। और समझदार वही होता है जो संकेतों को समय रहते समझ जाए। और एक बात याद रखना, इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। कुछ ही समय पहले जापान में तेज भूकंप आया, धरती कांप उठी, लोगों के मन में डर बैठ गया और अब सूरत का समुद्र अचानक पीछे हटता दिखाई दे रहा है। आखिर प्रकृति बार बार ऐसे दृश्य क्यों दिखा रही है? क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या समय हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सनातन में कहा गया है कि प्रकृति कभी अचानक बदलाव नहीं करती, वो पहले संकेत देती है, चेतावनी देती है, फिर समय करवट लेता है। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? जब जल, धरती और आकाश तीनों अपने अजीब रूप दिखाने लगें तो उसे साधारण नहीं माना जाता है। पुराणों में भी ऐसे समय को प्रकृति का अशांत होना कहा गया है। अब विज्ञान इन सब के पीछे अपने कारण बताता है। कहीं टेक्टोनिक्स प्लेट, कहीं ज्वार भाटा, कहीं मौसम बदलाव। और विज्ञान गलत भी नहीं है, लेकिन हमारा सनातन धर्म और शास्त्र कहते हैं कि हर घटना केवल विज्ञान नहीं होती है, कुछ घटनाएं समय के संकेत भी होती हैं। अब सवाल ये है, क्या मनुष्य उन संकेतों को समझ पा रहा है या हमेशा की तरह उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मनुष्य ने प्रकृति की चेतावनियों को हल्के में लिया है, उसके बाद समय ने
बहुत बड़ा बदलाव दिखाया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब केवल इत्तेफाक है तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही हैं? कभी समुद्र पीछे हटता दिखाई देता है, कभी अचानक भूकंप धरती को हिला देता है, कभी मौसम अपना रूप बदल देता है, और सबसे डराने वाली बात, मनुष्य इन सब को देखकर भी अंदर से बेचैन होने लगा है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब प्रकृति बदलती है तो उसकी थरथराहट सबसे पहले मनुष्य के मन को महसूस होती है। और यही कारण है कि सूरत की उन वीडियो को देखकर लाखों लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा जैसे प्रकृति कुछ अजीब संकेत दे रही है। अब जरा पुराणों की एक बात और याद कीजिए, कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति का तालमेल बार बार बिगड़ने लगेगा, जल अपना बर्ताव बदलेगा, मौसम अजीब होंगे और मनुष्य डर और भ्रम में जीने लगेगा। अब आपसे ये नहीं कह रहे कि कल ही कोई प्रलय आने वाली है, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि प्रकृति कभी बिना कारण चेतावनी नहीं देती है, और समझदार वही है जो समय रहते संकेतों को समझ ले, क्योंकि जब बदलाव आता है तो पहले संकेत बनकर आता है, और जो लोग उन संकेतों को मजाक समझते हैं, इतिहास सबसे पहले उन्हीं को चौंकाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात क्या है जानते हैं? डरना नहीं, समझना। क्योंकि हमें देखिए, सनातन के पुराण डरना नहीं, हमें चेतना जागृति सिखाते हैं। अगर प्रकृति संकेत दे रही है तो उसका मतलब केवल विनाश नहीं होता है, उसका मतलब होता है मनुष्य को रोककर खुद को देखने की ज़रूरत है। आज इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, धर्म से दूर होता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अपने अंदर की शांति से दूर हो चुका है। शायद इसी कारण प्रकृति बार बार मनुष्य को झकझोर रही है, ताकि वो समझ सके कि दुनिया केवल भोग और घमंड से नहीं चलती है, तालमेल से चलती है। और जब तालमेल बिगड़ता है तो उसका असर धरती, जल और आकाश हर जगह दिखाई देने लगता है। अब देखिए, सूरत का समुद्र हो, जापान का भूकंप हो, या दुनिया में बढ़ती प्राकृतिक घटनाएं, इन्हें देखकर केवल डरने की नहीं, जागने की ज़रूरत है। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर पैदा होता है, और जो इंसान समय रहते जाग जाता है वही आने वाले बदलाव में टिका रह पाता है। इसलिए प्रकृति के संकेतों को मजाक मत समझिए, लेकिन बिना बात के डर में भी मत जाइए। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य धर्म, संयम और प्रकृति के सम्मान के साथ जीता है, तब सबसे कठिन समय में भी उसके अंदर की रोशनी उसे रास्ता दिखा देती है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर विज्ञान इन सब घटनाओं का कारण बता देता है तो फिर लोगों के मन में इतना डर क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि विज्ञान कहता है कि समुद्र का पीछे हटना ज्वार भाटा का हिस्सा हो सकता है। चंद्रमा की ताकत समुद्र को प्रभावित करती है। कई बार पानी सामान्य से ज़्यादा पीछे चला जाता है, और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन याद रखना, सवाल केवल समुद्र के पीछे हटने का नहीं है, सवाल उस डर का है जो इन दृश्यों को देखकर लोगों के भीतर पैदा हो रहा है। क्योंकि जब मनुष्य का मन अशांत होता है, तब साधारण घटनाएं भी संकेत जैसे लगने लगती हैं। और आज पूरी दुनिया के भीतर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही है। कहीं युद्ध का डर, कहीं भूकंप, कहीं मौसम का बदलता रूप, और कहीं प्रकृति के ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर मनुष्य खुद से पूछने लगा है कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर देखिए सूरत का समुद्र 20 साल पहले ऐसे हटता तो शायद लोग इतना नहीं डरते, लेकिन आज लोग तुरंत उसे कलयुग, प्रलय और चेतावनी से जोड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के भीतर पहले से ही डर जमा हुआ है, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग का सबसे बड़ा असर मनुष्य के मन पर पड़ेगा, और बाहर का अंधेरा बाद में बढ़ेगा, पहले भीतर का डर बढ़ेगा। इसलिए विज्ञान और सनातन को लड़ाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान कारण बता सकता है, लेकिन शास्त्र मनुष्य के अंदर चल रहे डर और संकेतों को समझाते हैं। और शायद यही कारण है
कि सूरत के समुद्र की उन वीडियो ने लोगों को केवल चौंकाया नहीं है, भीतर तक बेचैन कर दिया है। और अगर आप पुराणों शास्त्रों को अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जल को हमेशा सबसे रहस्यमय चीज़ माना गया है, क्योंकि जल जीवन देता है और तालमेल जब बिगड़ता है तब वही जल विनाश का कारण भी बन जाता है। यही कारण है कि जल प्रलय का जिक्र बार बार मिलता है। कहा जाता है कि जब प्रकृति बिगड़ने लगती है तो सबसे पहले जल अपना रूप बदलता है। कहीं समुद्र सीमा तोड़ता है, कहीं नदियां उफान पर आती हैं और कहीं जल अचानक पीछे हटकर मनुष्य को परेशान कर देता है। अब सूरत में जो दृश्य दिखाई दिए हैं उन्होंने लोगों को इसलिए भी डरा दिया है क्योंकि समुद्र का इस तरह पीछे हटना कई लोगों को पुरानी घटनाओं की याद दिलाने लगा। कुछ लोगों ने कहा क्या प्रकृति किसी बड़े बदलाव से पहले संकेत दे रही है, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बड़ी प्राकृतिक घटनाओं से पहले समुद्र ने अजीब बर्ताव दिखाया और यही बात लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने की है कि हमें भगवान कभी अंधाधुंध नहीं सिखाते हैं, ना कोई शास्त्र सनातन शास्त्रों को संकेतों को समझना सिखाते हैं। अगर प्रकृति बदल रही है तो उसका मतलब केवल विनाश नहीं बल्कि चेतावनी भी हो सकती है। चेतावनी इस बात की कि मनुष्य प्रकृति के तालमेल से दूर होता जा रहा है। आज नदियाँ गंदी हैं, जंगल कट रहे हैं, समुद्र तक को मनुष्य ने नहीं छोड़ा और जब प्रकृति का तालमेल बिगड़ता है तो उसका असर धीरे धीरे पूरी धरती पर दिखाई देने लगता है। शायद यही कारण है कि आज छोटी छोटी घटनाएं भी लोगों को अंदर तक डरा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य खुद महसूस करने लगा है कि प्रकृति अब पहले जैसी शांत नहीं रही है। देखें अब जरा और देखिए, शास्त्रों में समुद्र को केवल जल नहीं माना गया है, उसे समय का गवाह माना गया है। और यही कारण है कि जब आज सूरत का समुद्र पीछे हटता जाता दिखाई देता है तो लोगों को खुद ही कुछ शास्त्रों की पुरानी घटनाओं की याद आने लगती है। और कई लोग पूछते हैं क्या इतिहास खुद को बदल रहा है या प्रकृति किसी बड़े बदलाव से पहले संकेत दे रही है। अब विज्ञान इन बातों को इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि प्रकृति और समय के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। जब समय बदलता है तो प्रकृति भी अपने संकेत बदलने लगती है और कलयुग में ये संकेत और भी रहस्यमय हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग केवल मनुष्य के गिरने का युग नहीं है बल्कि प्रकृति के बिगड़ने का भी युग बताया गया है। इसलिए सूरत का केवल एक वायरल वीडियो नहीं लग रहा है, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे प्रकृति चुप रहकर भी कुछ कहने का संकेत दे रही है। और अगर कलयुग के निशानों को ध्यान से देखा जाए तो पुराणों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिन्हें देखकर आज का समय याद आने लगा है। कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य के भीतर बेचैनी बढ़ेगी, लोग प्रकृति से दूर हो जाएंगे, धर्म केवल दिखावे तक सिमट जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव प्रकृति के स्वभाव में दिखाई देने लगेगा। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं धरती कांपेगी और कहीं समुद्र अपने अजीब रूप दिखाएगा। अब जरा आज की दुनिया को देखिए, हर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्राकृतिक घटना सामने आ जाती है, कभी भूकंप, कभी बाढ़ और अब सूरत का समुद्र। यही कारण है कि लोग इन घटनाओं को केवल इत्तेफाक मानकर भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा है कि अब अंत निकट है। ओम शांति।